हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2026 की नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, एग्जाम कब तक हो सकते हैं एंड इसकी तैयारी जो है वो जितनी आपके पास टाइम बचा है उसमें आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इनफैक्ट ये एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एक परफेक्ट वीडियो होने वाली है। आपको इसको अंत तक देखना है। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम ललितेश कुमार है और मैंने एसएससी सीएचएसएल क्रैक किया है और इसके अलावा सीजीएल मेंस भी मैं दिया हूँ। इसके अलावा बैंकिंग मैंने आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, एफसीआई, बीआईएस जैसे एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं और अभी मैं आईबीपीएस पीओ मैंने सेलेक्ट किया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए देखिए सीजीएल के बारे में कुछ आपको वैसे तो पता ही होगा, काफ़ी लोग इसमें रिपीटर्स ही रहते हैं, बट जो लोग नए हैं, जो लोग बिगिनर्स है, पहला साल है ऐसा या फिर सेकेंड ईयर है, तो उनको बता दूँ तो ये कि ये हर साल आती है इसकी एग्ज़ाम और इसके वैकेंसीज मतलब अरेंज करती है। काफ़ी कभी मतलब 12-15 हज़ार में सीमित रह जाएगी, कभी 30 हज़ार भी चली जाएगी। और और इसकी जो मतलब टॉप मोस्ट पोस्ट होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, ये सब की वगैरह मतलब काफ़ी टॉप पोस्ट रहती है। और ये पोस्ट जो है वो वैरी करती है आपकी पीए और टीए, पोस्टल असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट तक ये वैरी करती है। डिपेंडिंग अपॉन योर कट ऑफ, आपको आपके आपके मार्क्स आपके कट ऑफ के अनुसार कितने ऊपर रहोगे उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलता है। ठीक है, काफ़ी एक मतलब वैल्यूड जॉब है और अगर आपको इसमें टॉप 5-6 जो पोस्ट है वो मिल जाती है तो मतलब एक काफ़ी अच्छा आप एक मतलब अंडर एक मिनिस्ट्री आप काम करते हो एंड सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहते हो और ये फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो और इसके सैलरी और वर्क्स भी काफ़ी लग्जरियस रहते हैं और बताने की जरूरत नहीं है। खासकर टॉप 5-6 की जो पोस्ट है उसके अगर मैं बात करूँ तो मतलब काफ़ी लग्जरियस आपको सैलरी मिलेगा। बेसिक पे जो है वो 47,400 है, जो कि अभी 8 पे नहीं लागू हुआ है। तब 8 पे लागू होने के बाद एक सैलरी ऑफकोर्स बढ़ने वाली है बेसिक पे एंड इन हैंड अभी आपको मतलब 70 के राउंड आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सीजल के बारे में। और इसके जो है वो अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न में देखिए इसके इसमें इसमें दो चरण होते हैं, प्री और मेंस, टीयर 1 टीयर 2 जो भी नाम से आप बोल सकते हो। टीयर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जीए। क्वांट यानी यहाँ मैथ्स होता है और सबके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं, तो टोटल हो गया आपको 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। और ठीक है, उसके अलावा इसका जो मेंस है, मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंस में आपको थोड़ा सा मतलब ये सब्जेक्ट वही रहता है, थोड़ा एक कंप्यूटर ऐड होता है और सेक्शन 2-3 सेक्शन में बढ़ जाते हैं, सेक्शन ए, बी, सी। ए में आपका रहेगा क्वांट, मैथ्स और रीजनिंग, दोनों के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आप मार्क्स, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, टोटल आपके हो जाएंगे 180 मार्क्स के। फिर सेम रहेगा इंग्लिश, जीए, टोटल आपके इसमें आपको टोटल आपको 75 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी 70 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपका हो जाएगा 210। और यही दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं सेक्शन के। बाकी सेक्शन 3 जो है कंप्यूटर, वो क्वालिफाइंग रहता है। ठीक है, जो अभी हाल ही में बहुत न्यूज़ में था 2025 में, जैसे कंप्यूटर कंप्यूटर के चलते काफ़ी लोग फाइनल क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, ये क्वालिफाइंग रहता है, इसके कट ऑफ आपको क्लियर करनी है तभी आप फाइनल फाइनल सेक्शन मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। कट ऑफ नहीं क्लियर क्लियर कर पाए तो फिर नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। टोटल आपके 390 क्वेश्चन मार्क्स का मेन पेपर रहता है, 2 घंटे 15 में टोटल आपको मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न और सीजीएल के बारे में। और इसके सिलेबस के लिए बात करें तो सिलेबस वगैरह आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। काफ़ी लोग जो रिपीटर्स हैं उनको पता ही होगा। ठीक है, जो बिगनर्स है वो लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे होनी चाहिए, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो देखिए, नोटिफिकेशन आने की डेट जो है वो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर वो लेट हो चुकी है ऑफकोर्स, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। और 31 मार्च की डेट थी, अभी आपके पास मतलब अप्रैल एंड होने वाला है। फिर भी मान के चल सकते हैं कि अप्रैल लास्ट या मई स्टार्टिंग तक इसमें नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि एग्जाम डेट में ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। एग्जाम डेट भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, बट आप मान सकते हो कि जुलाई में इसकी एग्जाम हो ही जानी है, जुलाई जुलाई स्टार्टिंग से ही। तो अगर जुलाई स्टार्टिंग से हो जानी है तो लेट से लेट मई स्टार्टिंग तक आपको नोटिफिकेशन मिलना ही चाहिए। ठीक है, प्री की टीयर 1 एक मतलब अगर आप पिछले 2-3 सालों का पैटर्न देखोगे तो मतलब मई के स्टार्टिंग में आपको नोटिफिकेशन मिलना ही है। फिर आपको ये तो नोटिफिकेशन हो गया। अब एलिजिबिलिटी वगैरह आपको इसमें सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, कोई भी फील्ड हमने किया है ग्रेजुएशन, कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है, आपको सिर्फ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास आउट होना चाहिए बस। और उसके बाद आपको जो डिग्री है वो डेट है उसके पहले मिल जानी चाहिए, जो नोटिफिकेशन में जो डेट रहेगा, जब नोटिफिकेशन आएगी तो मिल जाए, बस आप भर सकते हो फॉर्म। 100 रुपये इसकी फ़ीस है, कोई आपको बहुत एक्सपेंसिव फीस नहीं है, लाइक कम बैंकिंग जहाँ पे 700-800 रुपये लगते हैं। ठीक है,
जब हम लोग बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करें, अब देखिए अगर हम लोग इसको चारों सेक्शन को डिवाइड करें तो सीजीएल जो है ना वो मतलब काफ़ी हद तक मतलब आपको मेंटली, जैसे आपको कॉन्सेप्ट वाइज से ज़्यादा आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है सीजीएल के लिए, क्योंकि लेवल काफ़ी मतलब मोर ऑन द इजियर साइड रहता है। अगर हम लोग थोड़ा मैथ्स छोड़ दें, मैथ्स को छोड़ दिया जाए और जीके तो हम ऑफकोर्स मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, तो अगर इतना छोड़ दिया जाए तो लेवल काफ़ी ईजी रहता है। लेकिन ये थोड़ा सा आपको मेंटल साइड में ज़्यादा आपको चैलेंज करेगा, आपको मेंटली इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा क्योंकि इसमें मतलब सीधे लॉजिक वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, प्लस कंपटीशन काफ़ी टफ रहता है। इसलिए क्योंकि ये पेपर का लेवल कम है तो मतलब जिसकी ज़्यादा भी तैयारी है वो भी उतनी कर पाएगा, जिसकी कम भी तैयारी है कॉन्सेप्ट वाइज वो भी उसके आसपास कर ही लेगा। तो इसलिए कंपटीशन इसमें थोड़ा सा रहता है। अगर आप उसकी रीजनिंग का जनरल रीजनिंग का पेपर देखोगे तो रीजनिंग भी नहीं रहती, वो बेसिकली आपकी जनरल इंटेलिजेंस रहती है। रीजनिंग के नाम पे तो आपके एक दो क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, पजल्स आ जाते हैं, तो ऐसे मिला के 5-6 क्वेश्चन ही रीजनिंग के आते हैं। बाकी जो रहता है वो जनरल इंटेलिजेंस, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है। और उसके बाद आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, ये सब वगैरह आपको आप मतलब रीजनिंग आपको ऐसा है कि अगर आप पिछले 10 सालों के अगर पेपर अटेम्प्ट कर लोगे, प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपकी रीजनिंग मोर क्लियर, आराम से क्लियर हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टेस्ट लगाते रहना है रीजनिंग का, बस रीजनिंग के लिए आपको इतना ही करना है। और जो भी मतलब सेक्शन पे आप चैप्टर पे आप वीक हो उसको प्रिपेयर करो। इंग्लिश इंग्लिश भी मतलब मोर ऑन द इजियर साइड ही रहती है, बट इंग्लिश की वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहती है। आप देखो प्री में 50 मार्क्स, मेंस में 135 मार्क्स, यानी टोटल 185 मार्क्स की आपको इंग्लिश रहती है। तो अगर आप तो इंग्लिश तो आप स्किप करना है, फिर इसको हल्के में लेने की गलती कर भी नहीं सकते। इंग्लिश को आपको सबसे पहले तो वोकैब इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, वोकैब पार्ट बहुत इसमें आता है, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, ये काफ़ी आते हैं, आप इसको नेगलेक्ट नहीं करोगे। आरसी काफ़ी इजी आती है, काफ़ी इजी सिंपल, आपको एक इंटरेस्टिंग सा पैसेज मिल जाता है प्री मेंस दोनों में। तो आपको मतलब अगर पैसेज मतलब पढ़ने में अच्छा है तो अगर आपकी रीडिंग हैबिट थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप उसको कर सकते हो। नहीं तो आप गाइड टू सक्सेस चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। डेली डेली न्यूज़पेपर उसमें मिलता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, आप उसमें रीडिंग हैबिट बना सकते हो उसको पढ़ पढ़ के, ठीक है। और एसएससी की आरसी उसी से डन हो जाएगी, ठीक है। आरसी हो गई। वोकैब वोकैब की उसी टेलीग्राम ग्रुप में मतलब मैं मेरा ही टेलीग्राम ग्रुप है, डेली 10 वर्ड्स आपको वोकैब की प्रोवाइड करता हूँ। तो हम लोग उसी तरह करके एक मतलब 100 दिन पार कर गए हैं, तो एक तरह से 1000 वर्ड्स आपको मिल चुके हैं। तो उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि कोई बुक या फिर पीडीएफ या जो ऐसा कुछ ढूंढने के बजाय अगर आप चाहते हो एक फिक्स सोर्स, तो आप उसको जरूर रिफर कर सकते हो। वोकैब के लिए सब कुछ फ्री है, कोई आपको इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। देन इसके बाद आपको वोकैब पार्ट हो जाएगी वहाँ से। ग्रामर ग्रामर पार्ट थोड़ा बहुत आता है इसमें आपको, खासकर एक्टिव पैसिव वॉइस, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब ये है कि कुछ कुछ चैप्टर ज़्यादा ज़्यादा आते हैं, पूरा ग्रामर नहीं आता। एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ये सब क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आपको आते हैं। मतलब ये कुछ टॉपिक्स है, 3-4 टॉपिक्स ग्रामर के, उसी में 5-7 क्वेश्चन आ जाएंगे, बस यही ग्रामर का आता है, ठीक है। और इधर डिरेक्शन थोड़ा बहुत आता है। तो उसके लिए भी आपको जैसे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, वो आप दे सकते हो, निमिषा पंसन मैम की है, अनुभव सर का है, यूट्यूब में आप दे सकते हो। और नहीं तो उसकी पीडीएफ पढ़िए मेरे वही टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। वहीं से आपकी इंग्लिश इंग्लिश कवर हो जाएगी। आपको डिपेंड करता है, आप पीडीएफ लगाते रहो, टेस्ट लगाते रहो, ठीक है। फिर आते हैं क्वांट। क्वांट थोड़ा सा एसएससी में थोड़ा सा मतलब टफर साइड बोल सकते हो, क्योंकि इसमें एडवांस मैथ भी आती है। एडवांस मैथ यानी ट्रिग्नोमेट्री, 3D ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह ये सब आते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसमें टफ मतलब हल्का सा मॉडरेट लेवल बोल सकते हो एसएससी की। बट इसको मतलब बैलेंस करने के लिए आपको जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं वो बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं। मतलब थोड़ा सा आपको अगर लॉजिक लगा दिया तो आपको झट से मतलब आंसर आ जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, आप उसको 10 सेकंड में अगर आपने लॉजिक धर लिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो कोई कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, कोई लॉजिक फॉलो कर रहा होगा, बस आपको इस तरह, अब वो तभी होगा जब आपने उस तरह के मतलब उस पैटर्न के, उस लॉजिक के आपने 50, 100, 70 क्वेश्चन आपने बना के रखे होंगे तब। इसलिए बेसिकली कहना ये है कि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी क्वांट्स के लिए। एंड प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो बुक ले लो, राकेश यादव की क्लास नोट्स अभी बहुत इफेक्टिव है। और नहीं तो पीडीएफ ले लो, गगन प्रताप सर की मतलब चैनल पे काफ़ी पीडीएफ मिल सकती है। बाकी डिपेंड करते हैं कि कितना प्रैक्टिस कर पाते हो। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो यूट्यूब में काफ़ी टीचर पढ़ा रहे हैं, गगन प्रताप सर है, अभिनय सर हैं,
बहुत सारे टीचर्स हैं क्वांट के जो पढ़ा रहे हैं, राकेश यादव सर पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन कितना प्रैक्टिस कर सकते हो उस पर आप डिपेंड करेगा कि कितना मार्क्स गेन करोगे मैथ्स में। ठीक है, सेम प्री मेंस दोनों में। इसलिए इसलिए अभी से तैयारी में लग जाओ क्वांट्स के लिए। एक आके बच गया जीके। जीके जो है वो देखिए थोड़ी सी टफ है, टफ इनफैक्ट क्योंकि वो भास्ट है, बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वर्ल्ड हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री आ जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री। तो ये सब काफ़ी मतलब आपको पार्ट में डिपेंडेंट है। आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हो, एक टाइम टेबल बना सकते हो कि जैसे एक हफ्ते में पढ़ूंगे एंशिएंट हिस्ट्री, कवर करूंगा पूरा, नोट्स बनाते रहो। और ठीक है, नोट्स बनाओगे तो जब रिवाइज करना का टाइम आएगा तब काफ़ी इजीली रिवाइज कर लोगे, नोट्स बनाते रहो। इसी तरह एक हफ्ता आप दोगे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ऐसे ऐसे आप डिवाइड करके करोगे ना तो काफ़ी इजीली आपको हो जाएगा। प्लस करंट अफेयर्स के लिए भी आप डेली बेसिस पे आपको डेली पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा। पीडीएफ कहाँ से पढ़ सकते हो, तो मैं एक सबसे बढ़िया से बताऊँ तो एक पीडीएफ आती है एफ क्लाउड की। ठीक है, उसके ऐप में जाना, क्रैक करंट अफेयर 2026 सेक्शन में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, मंथली, डेली, वीकली। बस जस्ट पीडीएफ कवर करो एंड डेली बेसिस पे क्विजेस लगाओ, और स्ट्रेटेजी की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, ये सारे सारे एक तरह से सारा जीके आपका वहीं से कवर होगा। तो इसके लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ये ठीक है, ये एक पेड सोर्स है। आपको 500 में अराउंड आपको 12 मंथ्स का मिलेगा। अगर आप इसमें, अगर आपके वाकई इसको सीरियसली लोगे तो फिर इसको इसमें GTS 10 कूपन कोड लगा देना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें। ठीक है, इसके अलावा आपको फ्री सोर्सेज काफ़ी पड़े यूट्यूब में, मैराथन अगर आप देख लो, वन शॉट वीडियोस काफ़ी इसको आप प्रीफर करो वन शॉट वीडियोस, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक चैप्टर्स है। ठीक है, चलिए अब इतनी बातें फॉलो करोगे तो जितना टाइम का बचा है उसका इजीली आप सीजीएल की तैयारी कर लोगे। डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा अपने अपने लिए प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाते हो। ठीक है, बाकी कोई और डाउट हो, कमेंट हो तो मतलब कमेंट कर देना यहाँ पे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लो।